मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज आपका 12th इंग्लिश मीडियम टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इन यूनिफॉर्म field आप एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म फील्ड यूनिफॉर्म रेडिएट समान क्षेत्र में किसी चार्ज पार्टिकल का की गति कैसी है, किस तरीके से है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, क्या रिलेशन है, ये आज आपका टॉपिक है। मान लेते हैं किसी चार्ज पार्टिकल की बात मैंने कहा, तो चार्ज पार्टिकल का जो मास होगा कुछ होगा, वो सपोज मान लेते हैं उसका मास है स्मॉल, चार्ज दिया गया है Q। लेट द मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज स्मॉल m एंड चार्ज इज Q। तो स्वाभाविक है कि इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरीके से होगा कि उस पर F इज इक्वल चार्ज के कारण जो फील्ड में लगेगा वो हो जाएगा F इज इक्वल QE। लेट द मास ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल m एंड चार्ज प्लस Q कूलम। चार्ज जो है प्लस Q कूलम चार्ज है, मास जो है स्मॉल m है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स static force in an electric field and field F इज इक्वल हो जाता है QE। इसको इक्वेशन नाम दे दिया फर्स्ट। अगर कोई पार्टिकल किसी फील्ड में जाता है तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव भी होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव होती है तो स्वाभाविक वह एक्सीलरेटेड होगी, उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। और एक्सीलरेशन सपोज कितना होगा, स्मॉल a। तो हम जानते हैं कि भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, second equation of law of the motion, तो then second law of motion ये क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, बल्कि लिख लीजिएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल ma। अगर हम देखें तो यहां पर F इज इक्वल QE है और यहां पर F इज इक्वल ma। फील्ड के अंदर ही पार्टिकल का लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स A भी होगा, ये कोई अदर फोर्स तो होगा नहीं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है तब क्या हो जाएगा, इस F की जगह पर इस F वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट से इस वैल्यू की जगह पर इस QE को रख दिया जाए, therefore F is equal QE, QE is equal ma, QE is equal ma, तो A is equal QE upon ma, m इक्वेशन सेकंड एक्सीलरेशन। बट
अगर कोई फील्ड के किसी अनदर चार्ज को नहीं लाया जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी होगी। इनिशियल वेलोसिटी उस समय पार्टिकल की कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल अगर 0 है तो स्वाभाविक है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is u equal 0, then ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया जाए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as एंड डिस्टेंस। एक और चीज बता दें, एंड डिस्टेंस यहां पर बता दें स्मॉल x। सपोज मैंने बात लिया स्मॉल x दूरी फील्ड के अंदर, मान लेते हैं x दूरी चलने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, if initial velocity of particle is u equal 0 and distance x, then final velocity is small v, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? स्मॉल v हो जाती है। अगर फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v होती है तो देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v की जगह पर v रहेगा, u स्क्वायर इज इक्वल 0 प्लस 2a into x। यहां पर v स्क्वायर इज इक्वल 2a into x हम देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सब्स्टिट्यूट वैल्यू a, इस जगह पर सेकंड से इक्वेशन से इस वैल्यू को रख दिया। इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू ऑफ a एक्सीलरेशन वैल्यू a इज इक्वल टू e अपॉन m। सब्स्टिट्यूट दिस प्लेस, इस जगह पर अगर रख दे तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर तो आता है सब्स्टिट्यूट वैल्यू a फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पर, और अगर सेकंड पर रख दिया तो हम आप देख रहे हैं कि यहां पर हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू q अपॉन स्मॉल m into x। Therefore v square is equal to qex अपॉन स्मॉल m। अगर वेलोसिटी निकालनी हो, यहां पर जब चार्ज दिया गया हो, फील्ड दिया गया हो, डिस्टेंस टेबल दिया गया है, डिस्टेंस है, एक फील्ड है, ये चार्ज है और मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होगा तो यहाँ पर इसका मास दूसरा होता है, और अगर न्यूट्रॉन होगा दूसरा होता है, प्रोटॉन होगा दूसरा होता है, सभी के अलग अलग मासेस होते हैं। और अगर मान लेते हैं v अकेले फाइंड करनी हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2qx अपॉन स्मॉल m, 2qx अपॉन स्मॉल m, ये आपका वेलोसिटी हो जाती है फ्रॉम इक्वेशन ए। आपका इक्वेशन नेम दे दिया 1 2 3, ये सेकंड के बाद थर्ड इक्वेशन हो गया। हम जानते हैं एक रिलेशन होता है फील्ड और पोटेंशियल के बीच, एक रिलेशन होता है फील्ड और पोटेंशियल के बीच। अभी बिफोर डेज मैंने बताया था कि पोटेंशियल और फील्ड के बीच जो होता है v इज इक्वल होता है ex, मतलब ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल v अपॉन डी।
मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन। तो उसमें हम आपको बताएं, यहां तक अभी फिर से एक बार समझ लीजिए। मान लेते हैं कि यहां पर मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड में, लेट द मास ऑफ ए पार्टिकल इज स्मॉल m एंड चार्ज प्लस q कूलम सिचुएटेड इन एनी फील्ड इन एयर और इन वैक्यूम, किसी में भी रखा गया हो। लेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच फील्ड और फोर्स के बीच का रिलेशन भी है। भाई E इक्वल होता है या मान क्यों, तो F इक्वल Q, इक्वेशन फर्स्ट। बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, F इक्वल ma, F इक्वल अगर ma है तो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट इस वैल्यू को F की जगह पर रख दिया जाए QE जैसे यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, या की जगह पर QE जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा QE इक्वल ma, QE इक्वल ma, और ये इक्वल क्या हो जाएगा QE अपॉन m, इक्वेशन सेकंड। ये सिंपल है। फिर बात आती है, मान लेते हैं कि फील्ड के अंदर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कोई होगी, सपोज मान लिया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल q इक्वल 0 है, और मान लीजिए कि किसी समय में अगर वो किसी दूरी को डिस्टेंस करे, ट्रेवल करे, वो डिस्टेंस x, आफ्टर डिस्टेंस x फाइनल वेलोसिटी v, मतलब ये कह दिया इफ पार्टिकल initial velocity of particle is small q, final velocity v, and distance traveled by particle in field x, मतलब x दूरी तय करने में उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, x डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो देखिए तब इसका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉ ऑफ मोशन में दोनों में डिफरेंस है। लॉ ऑफ मोशन 3 टाइप्स के हैं, एक आपका इनर्शिया का और एक F इक्वल ma, एक थर्ड लॉ मोशन है वो जिसको एक्शन रिएक्शन मोशन कहते हैं, और एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें आपका फर्स्ट है v इक्वल u प्लस at, सेकंड है s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2x। तो v का मान तो फाइनल वेलोसिटी है, u का मान आपका इनिशियल आपने दिया भी है कि इनिशियल पहले क्या रहा 0 प्लस 2a डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x डिस्टेंस ट्रेवल किया इसलिए x को लगा दिया। तो उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू ax। अब देखिए ये एक्सीलरेशन, दिस वैल्यू इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू को हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। एक्सीलरेशन की वैल्यू a इक्वल होता है कि ये मान स्मॉल है, यहां पर रख दिया a की वैल्यू को v स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू QE अपॉन स्मॉल m इनटू x इनटू x, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू QEx अपॉन स्मॉल। यहां पर अब ये देखिए ये सेल, यहां पर हालांकि अभी कुछ हमने नहीं किया, v इक्वल स्क्वायर रूट। अब हम आपको बताएं कि ये जो Ex है, Ex होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल गया जहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल 0 था, उससे x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो v दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने पर दोनों बिंदुओं के बीच का कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, मान लिया सपोज उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point H, let the potential between 2 point H, V ध्यान दीजिएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल V और वेलोसिटी स्मॉल v, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो v
therefore v is equal होता है ex, because E is equal v upon x. x लिया है तो x, relation between potential gradient and electric field E is equal v upon d था, यहां पर d की जगह पर x डिस्टेंस को लिया है, इसलिए v is equal ex. v potential difference between 2 point, E electric field of a charge, x distance to a particle in field. Then put the value ex in equation 3. यहाँ ex की जगह पर हमने क्या रख दिया, कैपिटल V को रख दिया. Put the value capital V थर्ड. यहां पर therefore स्मॉल v इज इक्वल स्क्वायर का 2q इनटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v. एक वेलोसिटी ये भी हो जाती है निकालने के लिए. नेम दे दिया इसका इक्वेशन 1 2 3 4. यह इक्वेशन दे दिया 4 इक्वेशन हो गया. ये वेलोसिटी तब निकालना जब चार्ज दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिया हो और पार्टिकल का मास दिया. ये इस तरीके से फार्मूला. मान लेते हैं हम सब लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन है. इधर काइनेटिक एनर्जी यहां नोट कर लेना, एंड काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल होता है हाफ mv स्क्वायर. v इज वेलोसिटी, m इज इन मास ऑफ पार्टिकल. अगर वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी का मान हमको पता है. यहां पर अगर हम पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, K इज इक्वल हाफ m इनटू v इज इक्वल दिस वैल्यू, देन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू qv अपॉन m. तो क्या हो जाएगा 2qv अपॉन स्मॉल m divided by this value m to m and 2 by 2, then K is equal qv. ये फार्मूला किसके लिए होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट. एक काइनेटिक एनर्जी तो इस फार्मूले से निकालते ही आए जो मैकेनिकल में यूज होता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी K को फाइंड करनी है तो K इज इक्वल होता है Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. Q मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट. यहां पर A हो गया. अब इस वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है, वेलोसिटी भी निकल जाएगी. पुट द वैल्यू K, इसको दे दिया इक्वेशन 5. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू K इज इक्वल qv. qv की जगह पर, qv की जगह पर हम क्या कर दें, यहां पर रख दें K. पुट द वैल्यू qv इन इक्वेशन 4 में जैसे यहां पर राइट करते हैं वैसे ही होता है. स्मॉल v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू qv इक्वल K, 2K अपॉन स्मॉल m, 2K अपॉन स्मॉल m. हाउ स्मॉल v इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, K इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, m मास ऑफ ए पार्टिकल. अब इसमें आपको पता ही है कि कोई एक चीज, दो चीजें दी गई हो तो एक चीज निकाल सकते, कोई एक चीज निकालना हो तो पार्टिकल क्या हो दिया गया हो, मास दिया गया हो, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी निकाल दे. तो वेलोसिटी के कई फार्मूले आपके बने, वेलोसिटी के कई फार्मूले बने, काइनेटिक एनर्जी का भी एक फार्मूला बन गया. ये इक्वेशन आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 6. ठीक, ओके, आज इतना ही. धन्यवाद.
वेरी गुड।